नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृपाचंद्र मौर्य, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम एक ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपकी और दूसरों की मदद कर सकती है। बेसिक लाइफ सपोर्ट या बीएलएस, सीपीआर। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी कहीं भी कोई व्यक्ति दिल का दौरा पड़ने, दम घुटने या किसी दुर्घटना के कारण बेहोश हो सकता है और उसकी सांस रुक सकती है। ऐसे समय में तुरंत बीएलएस शुरू कर देना मेडिकल मदद आने तक व्यक्ति के बचाने की संभावना को बढ़ा देता है। यह कोई डॉक्टर या नर्स का काम नहीं है। यह एक ऐसा कौशल है जो हर आम इंसान को जानना चाहिए। आइए मैं आपको बीएलएस सीपीआर के आसान और महत्वपूर्ण स्टेप्स बताता हूं। हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के सुझाए गए सीएबी मेथड का पालन करेंगे, जिसे याद रखना बहुत ही आसान है। सीपीआर के आसान स्टेप सीएबी। सीएबी का मतलब सी फॉर सर्कुलेशन, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग। सी फॉर सर्कुलेशन। सबसे पहले जांचें कि व्यक्ति सुरक्षित जगह पर है। फिर देखें कि व्यक्ति होश में है या नहीं, सांस ले रहा है या नहीं, क्या वह प्रतिक्रिया कर रहा है। अगर नहीं तो तुरंत किसी और को आपातकालीन सेवाओं को कॉल करने और एडी माने ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लाने के लिए कहें, अगर उपलब्ध हो तो। अगर आप अकेले हैं तो पहले कॉल करें। बट मेरे एक्सपीरियंस से अक्सर लोग कॉल के चक्कर में लेट कर देते हैं और पेशेंट ब्रेन डेथ हो जाता है। ब्रेन डेथ 4 मिनट में होने लगता है, इसलिए लेट ना करें। सीपीआर पहले स्टार्ट कर दें, फिर कॉल करें, या राइट हैंड से मजबूती से सीपीआर करें और लेफ्ट हैंड से कॉल करें। और इंफॉर्मेशन पास करते ही दोनों हाथों से प्रॉपरली सीपीआर स्टार्ट कर दें। मरीज को जमीन पर सीधा लिटा दें। अपनी एक हथेली को सीनों के बीचों बीच रखें, निपल के बीचों बीच वाली काल्पनिक लाइन पर, और अपनी दूसरी हथेली को पहली हथेली के ऊपर रखें और उंगलियों को इंटरलॉक कर दें और सीपीआर स्टार्ट करें। और ये वाला ब्रेक ना करें। एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए। अपनी एल्बो को सीधा रखते हुए शरीर के वजन को पूरा उपयोग करते हुए तेजी से लगातार 30 बार दबाएं। दबाव कम से कम 2 इंच गहरा होना चाहिए। दबाव की गति 100 से 120 बार प्रति मिनट होनी चाहिए। ए फॉर एयरवे। 30 दबाव पूरे करने के बाद व्यक्ति के हेड को पीछे की ओर करें और चिन या जॉ को ऊपर उठाएं, जिससे जीभ सांस की नली से हट जाती है और वायु मार्ग खुल जाता है। अब बी फॉर ब्रीदिंग। वायु मार्ग के खोलने के बाद व्यक्ति की नाक बंद करें और मुंह से मुंह मिलाकर 2 बार सांस लें, जिसे हम रेस्क्यू ब्रेथ भी कहते हैं। हर सांस लगभग 1 सेकेंड तक चले और सीना को थोड़ा ऊपर उठाए। सांस देने के बाद अगली सांस से पहले व्यक्ति को सांस छोड़ने के मौका दें। एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप मुंह से सांस देने में असहज फील कर रहे हैं तो आप सिर्फ लगातार सीने को दबाते रहें, जिसे हम हैंड्स ओनली सीपीआर भी कहते हैं। शोध से पता चला है कि हैंड्स ओनली सीपीआर भी जान बचाने में बहुत प्रभावशाली होते हैं। यह 30 दबाव और 2 सांस का चक्र या सिर्फ लगातार दबाव, अगर आप हैंड्स ओनली सीपीआर भी कर रहे हैं, तब तक जारी रखें जब तक पेशेवर मेडिकल मदद ना आ जाए। तब तक जब तक व्यक्ति हिलना डुलना या सांस लेना शुरू ना करे, या तब तक जब तक आप थक ना जाए या परिस्थिति आपके लिए खतरनाक ना हो जाए। दोस्तों, बीएलएस या सीपीआर सीखना एक ऐसा निवेश है जो जीवन बचा सकता है। यह आपको और आपके आसपास के लोगों को सशक्त बनाता है कि आप एक आपातकालीन स्थिति में कुछ कर सकें, बजाय इसके कि सिर्फ खड़े होकर इंतजार करें। सीपीआर सीखना मुश्किल नहीं है। कई संस्थान और संगठन इसकी ट्रेनिंग देते हैं। अपने क्षेत्र में बीएलएस और सीपीआर के ट्रेनिंग के बारे में पता लगाएं और यह कौशल जरूर सीखें। मैं डॉक्टर कृपाचंद्र मौर्य, आपका ट्रस्टेड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को सीपीआर आता होगा उतना ज़्यादा जान बच सकेगी। सुरक्षित रहें और दूसरों की मदद करने में हमेशा तैयार रहें। मेरा मिशन है हेल्दी हार्ट हैप्पी लाइफ। नमस्कार।